नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हम बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए जो राजनीति विज्ञान में पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसमें जो दिए गए कंटेंट हैं, सामग्री है, इस पेपर में जो प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं से संबंधित बिंदु हैं, तो इसमें विभिन्न देशों के संविधानों का इसमें विवेचन किया गया है। वहाँ की राज्य व्यवस्था किस तरह चलाई जाती हैं, किस तरह से वहाँ पर सरकारें काम करती हैं, राष्ट्रपति है, वहाँ प्रधानमंत्री है या राजा है, जो भी है वो सब मिलकर के एक पेपर का निर्माण करता है। इसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले पाठ्यक्रम में जिस देश के संविधान का निर्धारण किया गया है, इसमें संकलित किया गया है, वो है ग्रेट ब्रिटेन का संविधान या इंग्लैंड का संविधान जिसे हम कहेंगे। आज हम इंग्लैंड के संविधान की सामान्य जानकारी, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अपने आप में विश्व के सभी संविधानों में विशेष स्थिति रखता है, अर्थात उसका जो स्वरूप है, उसकी जो साइलेंट फीचर हैं, वो अपने आप में अन्य संविधानों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। चार्ल्स डिकिंस ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है, हम अंग्रेजों को अपने संविधान पर गर्व है, यह ईश्वर की देन है, इस संबंध में अन्य किसी देश पर उसकी इतनी कृपा नहीं हुई है। इसमें ईश्वरीय देन चार्ल्स डिकिंस ने कहा है। ब्रिटिश संविधान के विकास के कुछ चरणों का हम जब विवेचन करेंगे तो बिंदु के रूप में हम देखते हैं एंग्लो सैक्सन काल है पहला, दूसरा है नॉर्मन काल, तीसरा प्लांटेनगेनेट व लैंकास्ट्रियन वंशों का राज्यकाल, चौथा है ट्यूडर काल, पांचवा है स्टुअर्ट काल और छठवां है हैनोवर काल। इस तरह से ये इनके विकास के क्रमों को बिंदु सहित यहाँ पर लिया गया है। एंग्लो शासन काल में हम जब देखते हैं तो इसमें राजपुत का या राजा के पद का उद्भव हुआ, स्थानीय स्वशासन का इसमें सूत्रपात हुआ। नॉर्मन कॉल जो है वो 1066 ईस्वी में, इसमें मैग्ना कार्टा की बात कही गई, संसद के उदय का जिक्र किया गया। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान की जो विशेषता हैं वे अपने आप में किस तरह की हैं।
डी टॉकविले ने कहा है इस परिप्रेक्ष्य में कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, अर्थात यह अलिखित संविधान होने के कारण इसका जो दस्तावेज स्वरूप है वह पूरी तरह से अस्तित्व विहीन है। मुनरो ने भी इस संबंध में कहा है, ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है, यानी बौद्धिक क्षमता और अकस्मात संयोग की उत्पत्ति या इसके माध्यम से इसको बताया है। जेनिंग ने भी अपने शब्दों में कहा है कि ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं, यानी विकास का परिणाम इसको कहा गया है, इसका निर्माण नहीं किया गया है। ये मूल रूप से एक विकासवादी परंपरा के आधार पर निर्मित है। और भी इसके बारे में कहा गया है कि कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। ये अपने आप में एक अलग ही तरह का या सबसे अलग विशेषता रखने वाला संविधान है। अब हम बात करते हैं बिंदु के रूप में जो पीडीएफ व्याख्यान के ही अनुसार जो बिंदु हैं जिनकी विद्यार्थियों के लिए हम पीडीएफ लिंक डालेंगे, उस से ही संदर्भित ये जो विशेषता हैं। पहला बिंदु है विशेषताओं के रूप में अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान भारत और अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान की तरह किसी भी तरह से लिखित नहीं है, या संविधान निर्मात्री सभा द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है, और ना ही इसे एक सभा के द्वारा बनाया गया है, ना ही इसकी कोई निश्चित तारीख है। इसी कारण से ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान की संज्ञा दी जाती है, या अलिखित संविधान के रूप में हमें दिखाई देता है। दूसरा बिंदु है विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान का जो लिखित भाग है वह बहुत कम है, लेकिन अलिखित भाग बहुत ही अधिक है, इसलिए इसे विकसित संविधान कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान का वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त हुआ है। इसी कारण से प्रोफेसर मुनरो ने अपने शब्दों में कहा है कि ब्रिटिश संविधान एक विकासशील वस्तु है। अगला इसका बिंदु है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। यानी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हम जब देखते हैं तो इसमें अलग तरह की स्थिति दिखाई देती है, और जब व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम इसको प्रयोग में या प्रयोग के आधार पर हम इसमें कार्यप्रणाली को लेते हैं तो उस समय की इसकी दशा अपने आप में बिल्कुल अलग होती है। ऑग और जिंक का इस परिप्रेक्ष्य में कथन है कि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। ब्रिटेन में सिद्धांत में संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में कैबिनेट सर्वोच्चता के स्थान पर है। अगला बिंदु है सुपरिवर्तनशील संविधान। ब्रिटिश संविधान को इसलिए परिवर्तनशील कहा गया है क्योंकि इसमें वहाँ की जो संसद है वह साधारण बहुमत से कोई भी कानून बना सकती है, इसलिए इसको सुपरिवर्तनशील संविधान का दर्जा दिया गया है। अगला है एकात्मक संविधान। ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संपूर्ण देश की एक ही व्यवस्थापिका और एक ही कार्यपालिका और एकहरी न्यायपालिका है, यानी पूरे देश के लिए संघीय व्यवस्था
न हो करके एकात्मक व्यवस्था होने के परिप्रेक्ष्य में एक कार्यपालिका है, इकहरी न्यायपालिका है और पूरे देश की एकमात्र संसद है, इसे व्यवस्थापिका कहेंगे। अगला बिंदु है संसदात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। वहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध पाया जाता है। मंत्रिमंडल में सभी सदस्य संसद के होते हैं। जो सदस्य संसद से नहीं लिए जाते उन्हें 6 माह के अंदर सदस्य बनाया जाता है। मंत्रिमंडल सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ब्रिटेन में 2 अध्यक्ष हैं, रानी नाममात्र की और प्राइम मिनिस्टर वास्तविक, अर्थात राजवंशीय या राजतंत्री व्यवस्था होने के संबंध में वहाँ पर जो हेड ऑफ द नेशन है वो अध्यक्ष है, वो राजा के स्वरूप में है या रानी के स्वरूप में है, जिसे नाममात्र की शक्तियाँ प्राप्त हैं एवं वहाँ की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं इंग्लैंड के संविधान के अनुसार निर्धारित की गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर वास्तविक शक्तियों का प्रयोगधर्मी होगा और संसदीय प्रणाली का आवश्यक उदाहरण एक प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के कारण निश्चित रूप से माना जाता है। अगला बिंदु है कानून का शासन, जिसे हम अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, विधि का शासन। यहाँ पर विधि के शासन को अडॉप्ट किया गया है। कानून के सम्मुख सभी स्थितियाँ, सभी दर्जे, सभी अवस्थाएं बराबर ही हैं, बराबर की दृष्टि से देखते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून द्वारा उसे अपराधी सिद्ध न किया गया हो। अपराध सिद्धि के उपरांत ही उसे हम दोष सिद्धि करके दोष जिस पर निर्धारित किया गया है, सिद्ध किया गया है, वह कानून के शासन के अंतर्गत ही यह सारी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। अगला है संसद की सर्वोच्चता। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण संसद की सर्वोच्चता है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट को विशेषताओं में लिया गया है। संसद की सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। उसके द्वारा प्रदत्त कानूनों को कोई भी अवैध घोषित नहीं कर सकता, लेकिन संसद की सर्वोच्चता सिद्धांत में है, व्यवहार में नहीं। जेनिंग ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है, संसद नीली आंखों वाले बच्चों को मार डालने की कानून पारित कर दे, पर क्या व्यवहार में कोई संसद ऐसा करती है। यानी वास्तविक शक्ति और नाम मात्र की शक्तियों वाला इसमें प्रसंग है। बकाया जो विशेषता हैं उनको हम अगले वीडियो व्याख्यान में चर्चा में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।